हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। सो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। सो फ्रेंड, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो रानी होती है वो सोई होती है और अचानक से उसको अजीब सा फील होता है। तभी वो उठकर देखती है दिग्विजय सो रहा होता है। तभी वो उठ जाती है तो दिग्विजय की भी आंख खुल जाती है और बोलता है क्या हुआ। तभी बोलती है दिग्विजय मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो बोलती है क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। तो बोलती है हाँ ठीक है दिग्विजय। तभी बोलते हैं क्या हुआ। तो वो आप दिग्विजय का हाथ अपने पेट पर रखते हैं। तभी देखता है कि जो बच्चा होता है वो किक मार रहा होता है अंदर से और दिग्विजय और रानी दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी रानी बोलती है कि दिग्विजय पता है तुम्हें, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला है और हम फाइनली 2 से 3 होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं वो दोनों। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो पंडित जी आए होते हैं यहाँ पर नारायणी पूजा के लिए तैयारियां करवा रही होती है। तभी पंडित जी सामग्री बताते हैं कि ये सामग्री इसमें चाहिए और खासकर यहाँ पर बहुत साफ सफाई की ज़रूरत है। वैसे आपके घर में मांस मच्छी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए। तभी जो बा होती है वो बोलती है कि वो तो ठीक है नारायणी बहू, लेकिन तुम भले ही ध्यान दे लो, तुम्हारी जो शरारती बहू है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा काम कर ही देगी। तभी बोलते बा कुछ नहीं करेगी वो। तभी यहाँ पर जो माधुरी होती है वो पंडित जी के लिए चाय लेकर आती है। तभी जो जैसे ही पंडित जी को चाय देती है माधुरी, तो पंडित जी जो होते हैं उसे आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं बहुत सदा खुश रहो। तभी जो बा होती बोलती है कि पंडित जी ये हमारी सुंदर सुशील बहू के लिए भी कुछ कर दिए, कोई मंत्र फूंक कर जाइए जिससे ये भी जल्दी से माँ बन जाए, इसके पीछे आई हुई बहू माँ बन रही है। तभी नारायणी जो होती है वो बोलती है बा चुप करो ना, उसके जलने पे नमक क्यों छिड़क रही हो। और तभी वहाँ से वो बोल देती है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी जो माधुरी होती है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि तभी दिग्विजय जो होता है वो रानी को कॉलेज के लिए लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर नारायणी जो होती है बोलती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो बोलती है कि कॉलेज के लिए। तभी बा जो होती है वो बोलती है कि अच्छा जा रहे हो तुम लोग। तो फिर यहाँ पर नारायणी जो होती है बोलती है कि कल हमने पूजा रखी है तो तुम दोनों टाइम से रहना, 12 बजे पूजा है और छुट्टी ले लेना तुम दोनों अपने अपने कॉलेज से। तो जो नारायणी होती है वो इस तरीके से बोलती है। तो दिग्विजय जो होता है बोलता है कि ठीक है माँ, मैं छुट्टी ले लूँगा और मैं अनीशा को बोल दूँगा छुट्टी के लिए। यहाँ पर जैसे अनीशा का नाम लेता है तो नारायणी जो होती है बोलती है कि उसको भी इनवाइट कर देना अगर छुट्टी लेना। तो वो बोलता है कि ठीक है। यहाँ पर वो रानी और जो दिग्विजय होते हैं एक दूसरे को देख रहे होते हैं क्योंकि वो लोग अनीशा को यहाँ पर नहीं चाहते हैं। विजय बोलता है कि उसके पास बहुत काम रहते हैं, वैसे पे भी माँ वो आएगी नहीं। तो बोलते कोई नहीं। तभी जो बा होती है बोलती है कि वो आए या ना आए तुम उसको इनवाइट कर देना लल्ला। तो बोलते हैं ठीक है बा, और तब देखूंगा। और यहाँ पर तभी पिंकी जो होती है बोलते हैं कि छुट्टी मांगने जाओगे और तुम उसको बोलोगे तो वो उसको पता चलेगा ना कि तुम्हारे घर पर पूजा है तो उसको बुरा लगेगा, इसलिए बोल देना। तो बोलता है ठीक है देखता हूँ। यहाँ पर जैसे ये सब बात होती है तो पिंकी जो होती है वो अनीशा को बता रही होती है कि यहाँ पर पूजा रखी गई है और अनीशा बात कर रही होती है। वैसे ही दिग्विजय वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही दिग्विजय वहाँ पर पहुँचता है तो अनीशा बोलती है कि तुम यहाँ पर। तो बोलते हैं हाँ। वो तभी बोलते हैं कि पिंकी भाभी का फ़ोन आया था और वो बोल रही थी कि तुम्हारे घर पे पूजा है, तुम्हारे बच्चे ने किक मारी फर्स्ट टाइम तो इसलिए पूजा रखी गई है। तो बोलते हैं हाँ। तभी दिग्विजय तभी बोलता है कि अगर तुमको आना है तो पिंकी भाभी ने इन्वाइट कर ही दिया है तो तुम वहाँ पर चली आना कल पूजा के टाइम पर। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बुलाया। तो बोलता है कि हाँ अब उन्होंने बोल दिया है तो मैंने सोचा तुम्हारे पास बहुत ही काम होंगे इसलिए नहीं बोला। तो बोलती है ठीक है, तुम्हारे घर की पूजा है तो मैं तो आऊँगी, तुम्हारे बच्चे की पूजा है। यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी अनीशा जो होती है बोलती है कि अब तो तुम दोनों के बीच में ये जो बच्चा है ना, ये बच्चे की वजह से तुम दोनों एक हो रहे हो, सब कुछ हो रहा है। मैं अगर ये बच्चा ही ना आए तो सबसे अच्छा ही होगा और वो फिर से एक नया षड्यंत्र रचने वाली है। भी अनीशा जो होती है वो तुरंत वहाँ पर कविता के पास कॉल करती है और कविता को बोलती है कि एग्ज़ाम कब है। तो कविता बताती है कि अभी तो टाइम है और अगले वीक से शुरू होगा। तभी वो बोलती है कि नहीं अभी टेस्ट का टाइम है तो टेस्ट अभी शुरू हो जाना चाहिए। और वो बोलती है मैम मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो बोलती है कि नहीं अब ये नौकरी तुम्हें किस लिए दिलाई है, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो समझ लेना अगर मैं तुम्हारा वहाँ पर पोस्ट लगा सकती हूँ ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वो उसको धमकी देती है तो वो उस धमकी को समझ करके डर जाती है। और यहाँ पर देखेंगे कि एग्ज़ाम का वो जो प्रिपरेशन होता है वो सब टेस्ट जो होता है वो वहाँ पर चालू करने के लिए वहाँ का पोस्ट बना दिया जाता है।
यहाँ पर रानी जो है वो वहाँ पर कॉलेज में जाती है और देखती है कि वहाँ पर पोस्टर लगे हुए होते हैं कि कल से ही टेस्ट शुरू होने वाला है। ये रानी देख करके बहुत घबरा जाती है, क्योंकि रानी को तो किसी हाल में भी नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर उसके घर पे पूजा है और उसने प्रॉमिस भी किया है सबसे। तो वो वहाँ पर देखती है तो फिर वो घबरा जाती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है जो बोलती है कि टेस्ट तो देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो रानी डर जाती है और तभी बोलती है कि यहाँ पर एक आइडिया है, शायद मैं सोहम सर से पूछूँ तो सोहम सर कुछ कर सकते हैं। वो सोहम के पास जाती है और बोलती है सर कुछ हेल्प कीजिए। तो सोहम बताता है कि ये अगर हो चुका है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी रानी, इसके लिए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो रानी जो है वो घबरा जाती है, यहाँ पर घर पे आती है और परेशान रहती है। तभी दिग्विजय जो है उसको हौसला देता है और बोलता है कि कुछ आइडिया निकाल लेंगे। तभी वो बोलता है कि परेशान मत हो। तभी रानी बोलती है कि मैंने सबसे प्रॉमिस भी किया, आंटी और बा को पता चला कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, कल घर पे पूजा है, तो वो लोग तो मेरा कॉलेज बंद ही करवा देंगे और घर पे बिठा देंगे, तुम्हें पता है ना। तभी दिग्विजय बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। विजय बोलता है कि सोचता हूँ मैं कुछ, और बोलता है आइडिया, कल तुम्हारा एग्जाम 12 बजे से पहले अगर हो जाए तो कैसा होगा, तुम्हारा टेस्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तुम यहाँ पर पूजा में आ सकते हो। तो बोलता है तो रानी खुश हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी यहाँ दूसरे दिन पूजा की तैयारियाँ हो रही होती है और सब लोग तैयारियों में लगे हुए होते हैं। तभी दिग्विजय जो होता है वो रानी को लेकर जाता है और बहाना बनाता है कि मैं इसको वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ। तभी बा बोलते हैं कि वैक्सीन कब लगाने जाओगे। तो यहाँ पर जो नारायणी होती है बोलती कब तक आओगे, पूजा है ना घर पे। तो बोलता है 12 बजे से पहले आ जाऊँगा। और यहाँ पर जो बा होती बोलती है अगर 12 बजे से पहले नहीं आए तुम दोनों तो पूजा में आने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना दिख रहा। तो दिग्विजय जो बोलता है हाँ। और वहाँ पर वो लोग एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं रानी को लेकर के। यहाँ पर अनीशा जो होती है वो यहाँ पर उनके घर पे आई होती है और तभी नारायणी जो होती है बोलती है अनीशा तुम आ गए। तो वो बोलती है हाँ आंटी आपसे ही तो सीखा है, और वैसे पे भी आपके घर पे पूजा थी तो कैसे नहीं आती, आपने ही तो बोला है कि कितना भी बिजी इंसान क्यों ना हो पूजा पाठ के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। तभी वहाँ पर बा आ जाती है और बा को देखती है अनीशा। तो बोलती है कि बा मैं आपकी फेवरेट मिठाई लेकर आई हूँ। तभी बा जो होती है खुश हो जाती है और बोलते हैं कि अरे तू कहाँ से लेके आए। तो बोलती है आपके फेवरेट हलवाई से ही लेके आई। तो वो खुश हो जाती है और बोलती है सुबह सुबह तुमने उसकी दुकान भी खुलवा दी। तो बोलती है हाँ बा क्यों नहीं। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वो कॉलेज में पहुँच गई होती है और वो जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसके टीचर बोलते हैं कि तुम इतना लेट, तो तुम्हें समझ में आ गया फाइनली कि तुम्हारा टेस्ट है। तो बोलती है हाँ सर सॉरी। वो बताने लगती है अपने बारे में। तो जो टीचर होते हैं बोलते हैं कि ज़्यादा एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, अब अंदर आओ जल्दी से टेस्ट शुरू होने वाला है। यहाँ पर जैसे ही वो खोलते हैं तो देखते हैं कि एक बॉडी होती है जिस पे उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है। और तभी रानी जैसे ही बॉडी की स्मेल आती है वो वहाँ पर उसको वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। यहाँ पर बाकी स्टूडेंट भी उसी तरीके से घबराए होते हैं। तभी जो टीचर होता है बोलता है कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो के अभी यहाँ से इस तरीके से देखकर घबरा रही हो, तुम कैसे आगे चल के डॉक्टर बनोगी। और यहाँ दूसरी तरफ अनीशा जो रानी से पूछती है कि आंटी दिग्विजय और रानी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो यहाँ पर दिग्विजय जो है रानी को लेकर के वैक्सीन लगवाने के लिए गया है। तभी अनीशा जो होती है कॉल पर बात करती है और कॉल पे बात करते हुए बोलती है क्या रानी और दिग्विजय कॉलेज में है और उसके यहाँ पे तो आज पूजा है, वो कैसे वहाँ हो सकती है। और वो बहाना बनाती है। तभी फिर बोलती है कि अच्छा क्या वो वहाँ पर कॉलेज में और डेड बॉडी के साथ में वो क्या कर रही है। इतना सुन करके बाकी घर वाले जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। यहाँ पर जो बा होती है बोलती है सत्यानाश, और बाकी सब घर वाले सोचते हैं कि यहाँ पर रानी कैसे जा सकती है वहाँ, और सब लोग परेशान होते हैं। और रानी के पास कॉल लगाया जाता है तो रानी का फ़ोन ऑफ आता है। तो तभी जो बा होती है बोलती देखा वो उसे कॉलेज जाना था, तभी उसने मोबाइल को ऑफ़ किया है। तो जो बाकी घर वाले होते हैं वो बोलते हैं अरे बा हो सकता है फ़ोन बंद हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, इसके लिए बंद हो सकता है। और तभी रानी जो होती है वो अपनी चाल चल चुकी होती है। सो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनीशा की जो चाल होती है वो उसकी वजह से वो दिग्विजय को जेल में पहुंचा देगी, और दिग्विजय जो होगा वो जेल में होगा। यहाँ पर रानी से नाराज़ होकर नारायणी दिखाई देंगी, और तभी रानी जो होगी वो मीडिया वालों के सामने बोलेगी कि मेरे पति को फंसाया गया है और मैं अपने पति को निर्दोष साबित करके ही दिखाऊंगी, और जो जिसने ये सब किया उसको सामने लेकर आऊँगी। सो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।